यह देखा आई यहाँ ये कहते हैं सरदार जी जय माँ भगभकानी की। कहाँ भगभकावत है? अरे सरदार माई के लिए ही ना। है? कब से तुम माई के लिए ही लग गया? सरदार माई का नाम ले थे, माई का नाम। तुमको एक कहना चाहिए कि मैं माँ भवानी का नाम ले रहा हूँ। इसको बोला करो कि आया करो तो बोला करो सरदार जी जय माँ भवानी की। सरदार जी जय माँ भवानी की। जय माँ भवानी की। पहले तुम यशम लोढ़ा सिंह जी सरदार। ये बताइए हाँ हाँ जिस काम के लिए गया था काम हुआ या नहीं? अरे वो सरदार बम बारूद के लिए गया था, लेकिन मुझे शिनाख्त मिला कि हमारे पीछे पुलिस लगी हुई है। क्या तुम्हारे पीछे पुलिस लगी है? जब मुझे शिनाख्त मिला हमारे पीछे पुलिस लगी हुई है तो हमने दरोगा को बोल दिया, क्या? अरे है दरोगा वापस चला जा वरना तेरे बच्चे पापा कहने के लिए तरस जाएंगे। तो चला जा वरना अभी एक फर कर दूंगा। ए दरोगा वापस चला जा, नहीं तो तेरे बीवी बच्चे पापा कहने के लिए तरस जाएंगे वरना एक फर कही गई है। फर क्या है? नारे का साले खोपड़ी का ढक्कन अलग हो जाएगा। अबे साले उसे फैर कहा जाता है। फैर कर दूंगा, लेकिन सरदार मैं पुलिस वाले को बड़ा चश्मा देकर भाग लिया। यशम लोढ़ा सिंह पहले तू ये बता कि पुलिस वालों को कितना बड़ा चश्मा दिया होगा? एक दो हाथ का। अबे साले तुम्हें ये कहना चाहिए कि मैंने पुलिस वाले के चकमा दे के भाग आया। हाँ हाँ सरदार मैं पुलिस वाले को चकमा देकर भाग लिया, लेकिन सरदार मैं ये सोच रहा हूँ जो आई हुई जनता है सबसे पहले इन लोगों को मैं अपना पोता दे देता। अरे जितनी जनता बैठी बा तोहरा इंतजार ही करत नहीं कि ये सब लोढ़ा सिंह आवे हमका पोता दे हम ले जाई। उठाऊंगा का 20 हंटर मारूंगा साले। अबे साले परिचय एड्रेस इसको बोले वार ये पोता क्या है? आप लोग हमारा नाम जाने कि हमारा नाम क्या है, हम लोग कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं? अरे श्री श्री 108 श्री, अरे श्री श्री 108 श्री श्री यशम लोढ़ा सिंह, श्री यशम लोढ़ा सिंह, श्री यशम लोढ़ा सिंह। हमारे नाम से इतना बड़ा दर्द है, कितना बड़ा खौफ है। जिस इलाके जिस मोहल्ले में घुस जाता हूँ इंसान की क्या बात, उस गली में कुत्ते ही नहीं दिखाई देते। हमारे नाम से इतना बड़ा दर्द है, कितना बड़ा खौफ है। जब 12-1 बजे रात किसी बच्चे के सुसु लगती है तो वो बच्चा अपने माँ से कहता है माँ मैं सुसु करूंगा। उसकी माँ कहती है अरे ये बेटा हरामजादे कुत्ते कमीने इसको बेटा बोल रहा है। बेटा हमको बोल रहा है साले। आपको क्यों कहूंगा बेटा? सरदार पागल हो गया क्या बे? ना ना बच्चे की माँ बोली। वो तो बच्चे की माँ बोलती अरे ए बेटा सो जा वरना यशम लोढ़ा सिंह आएगा तेरा सारा मूत पी जाए। देख लो भैया हमारे गिरोह में ऐसे ऐसे आदमी हैं कि पानी नहीं पिया, ये पानी नहीं पीता है, ये साला बच्चे का मूत पीता है, इसीलिए तो इसकी तंदुरुस्ती और बढ़ गई है। यही तो मैं सोच रहा था कि यशम लोढ़ा सिंह पहले कैसे था लेकिन अब कैसे हो गया। ठीक है बेटा अब आज से तुम मूत ही पी गया, अब पानी का नसीब ना होई। हरामजादे अबे साले तुम्हें ये कहना चाहिए कि मैं तेरा खून पी जाऊंगा। खून पी जाऊंगा और तुम लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग चर्राहिन घाटी के गांडू हैं।
कहाँ बात चल रही घाटी और हुआ कि तू गांडू है। हाँ हाँ सरदार, एक गांडू दो गांडू। आराम ज्यादा कुत्ते, हम लोग तो जब भी मैं बोलता नहीं था कभी तू उल्टी सीधी बातें करता रहता अरे है। सरदार, हम लोग गांडू हैं ना। चल साले, हम लोग नहीं है गांडू। हम लोग साले चम्बल घाटी के डाकू हैं। हम लोग चम्बल घाटी के डाकू हैं। जरा संभल कर बैठना, वरना हम लोग सारा सामान लूट ले जाएंगे। आए, वह तो लूटे आई न है। चला बहावा बस से बटोरा लेके चला। हराम जादे, तू डाकू नहीं हो। आई, हैं? हाय। हमको तो लगता है तू डाकू नहीं है। क्यों भैया लोग, ये डाकू नहीं नजर आ रहा है। इस साला या संकटवा चोर जो पीछे की दीवार काट लेता है, काटने के बाद कलेवा बच्चे का और सब दाल चावल आटा सब उठा ले जाता। सारे उसमें का चोर डाकू नहीं है। हम दसिवा चोर ही। हाँ, तू गांव वाला चोर है सारे। बचाओ रहा नहीं तो का गांव वाले बहुत मरी है। अबे साले, हम लोग चंबल घाटी के डाकू हैं। हाँ हाँ जो काम करते हैं सामने से करते हैं। हाँ, जब हम लोग करते हैं सामने से करते हैं। क्या वार वार वार। हाँ, लेकिन बात ना सरदार, पहले ले आ। हाँ, अब हम लोगों को चलाना कहाँ है? चलाना नहीं बच्चा, अब हम लोगों को पछोड़ना है। चलो वही कहीं बैठा लैला सूप पछोड़ा। देखिए हाँ हाँ। ये चमलोढ़ा सिंह, ए, तुम्हें तो मालूम है कि हम लोगों की तलाश उस साले रंजीत सिंह का है। रंजीत रंजीत रंजीत। हाँ, रंजीत साला पागल कर दिया है। हम रप्पा रप्पा काटेंगे रंजीत बेटा तुमको। का रप्पा का वा? हाँ? ये का वा? रप्पा का वा बे, हम नहीं समझ पा रहे हैं। काहे ना बोल बे? संजय, सरदार, हमारे कहने का मतलब ये है कि वो रंजीत सिंह को हमको पता लगाना है और वो हरामजादा कहाँ रहता है कुछ पता भी नहीं चले, लेकिन पता लगाएंगे। अबे रंजीत सिंह हरामजादे कुत्ते, बिजली टकराए बादल तेरे बूंद से, बिजली टकराए बादल तेरे बूंद से, होली खेलूंगा साले रंजीत तुम्हारे खून में। चलो आओ चलते हैं, उस साले को पता लगाना है। कैसे चलना है हमारे मास्टर साहब बता रहे हैं। समय कितना भी नाजुक है ये जवाना, याद आता है। समय कितना भी नाजुक है, जवाना याद आता है। महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता है। चलिए, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। की जय हो। खुश रहो द्वारपाल। द्वारपाल, महाराज, ये बताइए कि हमारी रैयत के प्रजा का क्या समाचार है? महाराज, आप अपने प्रजा की बात कर रहे हो? अरे वाह महाराज वाह,
आप जैसे महाराज के रहते हुए किसी कोई चीज की कमियां आपके परचक नहीं है। जिधर देखो उधर महाराज आप ही के जय जयकार हो रहा है, आप ही के जय जयकार हो रहा है। यही चाहता हूँ कि हमारी प्रजा हमेशा खुशहाल रहे। क्यों नहीं महाराज? द्वारपाल, हाँ महाराज। मैं ये सोच रहा हूँ कि इस नवरंगी प्रांगण में बैठी हुई जनता जनार्दन को मैं अपना परिचय दे देना चाहता हूँ। क्यों नहीं महाराज, स्वयं अपना परिचय दीजिए। मैं इसी राज बीनापुर का महाराज विक्रमादित्य हूँ। हमारा नाम विक्रमादित्य है। हमारे घर में हमारी महारानी थी जिसका नाम रागिनी था। शादी के कुछ दिन बाद रागिनी के कोख से 2 बच्चे का जन्म हुआ। बड़े बेटे का नाम गौतम है, उससे छोटी बेटी है जिसका नाम चंदा है। चंदा 1 वर्ष की थी, तभी अचानक हमारी महारानी रागिनी बीमार हुई और वो हम सबको छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। मैं दिन रात किसी चिंता में बैठा रहा कि हमारी छोटी सी बच्ची की परवरिश कैसे होगी और कौन करेगा। एक दिन की बात है, हमारी प्रजा ने आकर के हमसे कहने लगी कि महाराज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कहा क्या कहना चाहते हो? हमारी प्रजा ने कहा कि महाराज आप दूसरी शादी कर लीजिए। दूसरी शादी कर लेंगे तो बेटी चंदा की परवरिश हो जाएगी और राज्य का कारभार भी चल जाएगा। मैंने अपने प्रजा के कहने के अनुसार मैंने दूसरी शादी कर लिया। हमारी दूसरी महारानी का नाम कंचना है। शादी के कुछ दिन बाद कंचना के कोख से एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम गोविंद है। इस वक्त हमारी बेटी चंदा सयानी हो गई है। मैं ये सोच रहा हूं कि एक अच्छा सा वर दे करके बेटी चंदा की शादी कर दिया जाए। द्वारपाल, राज दरबार में हमारे महामंत्री सेनापति रंजीत सिंह को बुलवाया जाए। जैसी आज्ञा महाराज, आप बैठिए, मैं इसी वक्त तत्काल तुरंत बुला रहा हूँ। अच्छी बात है, आप बैठ जाइए। महामंत्री रंजीत सिंह, आपको महाराज बुला रहे हैं, हाजिर हो। सम्राट की हो जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, आज अचानक आप मुझे बुलवा लिए हो राजन। मैं आज से आपसे कुछ जानने की कोशिश करूंगा। महाराज मेरे बातों को सुनो। किसी लिए हो बुलवाए महाराज जी किस लिए हो बुलवाए आज साफ साफ जाहिर करो दिल की अपने। दिल की अपने बात है राजन, दिल की अपने
चाहे वो करो दिल की अपनी। दानवीर सम्राट, उदासी के लक्षण आपके चेहरे पर नजर आ रहा है राजन, आखिर बात क्या है? जरूर बताऊंगा सेनापति जी, सुनिए हमारी बात। और सेनापति जी ध्यान से राजन, आज सुनो हमारी बात। अरे बुलवाया हूँ जिस लिए सब बतलाऊंगा। सेनापति जी, मैं जिस लिए बुलवाया हूं मैं सारी बात बताऊंगा, लेकिन इससे पहले ये बताइए कि हमारी रैयत के प्रजा का क्या समाचार है? अच्छी बात है राजन। 10 मुल्क का इतना प्रतापी राजा आप है राजन। इस मुल्क की रैयत चारों तरफ आपके नाम का जय जयकार कर रहे हैं महाराज। हर घर में खुशी ही खुशी नजर है महाराज। और यहाँ तक नहीं, मैंने बीनापुर बॉर्डर तक जाके चेक किया कि अपने सिक्योरिटी फोर्स बीनापुर बॉर्डर पर तैनात है राजन। अगर दूसरा कोई मुल्क बीनापुर में आक्रमण करने की कोशिश करेगा तो उसका मकसद कभी सफल नहीं होगा राजन। आपसे यही उम्मीद है सेनापति जी। सेनापति जी महाराज, मैं ये सोच रहा हूं, मुझे जो बात आपसे कहनी है और जो राय जानना चाहता हूं मैं आपसे, मैं ये सोच रहा हूं कि इस राज दरबार में हमारे पूरे परिवार को बुलवाया जाए, ताकि हमें जो बात कहना है हम पूरे परिवार के सामने कहें। अच्छी बात है राजन, ये प्रतापी राजन की अच्छी सोच है। अगर कोई बात हो तो पूरा परिवार को रहना अनिवार्य होता है राजन। आप आसन पर विराजमान हो जाइए महाराज। हम परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबको बुलवा रहा हूं। अच्छी बात है। दरबारी बाबूजी। कब है? हाँ हाँ। महाराज का हुक्म है, हम कोई बात अगर रखेंगे करेंगे तो मेरा पूरा परिवार रहना जरूरी है। क्यों नहीं? इसलिए आप जाइए, परिवार में जितने भी सदस्य हैं सबको लिवाकर महाराज के सामने पेश किया जाए। जैसी आज्ञा बाबूजी। इजाजत है।